पहले तो प्रशांत किशोर को मैं चैलेंज करता हूं कि तेजस्वी जी तो दूर, मेरे सामने वो बैठ कर के बहस करें समाजवाद पर, राजनीतिक स्थिति परिस्थिति पर और बिहार में वर्तमान राजनीतिक माहौल पर। प्रशांत किशोर एक मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। वो पीआर एजेंसी चलाने वाले, नारा गढ़ने वाले, नारा बनाने वाले आज समाजवाद की परिभाषा गढ़ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 1931 के बाद पहली बार बिहार पहला राज्य बना जिसने जातीय गणना करा करके आंकड़ों को सामने रखने का काम किया और उस आंकड़ों के सहारे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। 65% आरक्षण गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को मिला। आप लालू जी के इतिहास को, श्रीमती राबड़ी देवी जी के इतिहास को, राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास को पढ़ करके आइए, तब आप सवाल कीजिए। लालू प्रसाद, अरे प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। भी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है। अब इनसे ही बात करेंगे कि लगातार प्रशांत किशोर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवाद का वो परिभाषा तो देते हैं लेकिन उन्हें अर्थ पता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ भी पता नहीं है। 10 दिन पहले उसका ट्यूशन करें और मुझे पूरा विश्वास है कि ट्यूशन लेने के बाद भी शायद वो हमारे साथ अगर बैठते हैं तो बहस करने में जीत नहीं पाते हैं। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है एजाज जी? सबसे पहले तो प्रशांत किशोर को मैं चैलेंज करता हूं कि तेजस्वी जी तो दूर, मेरे सामने वो बैठ कर के बहस करें समाजवाद पर, राजनीतिक स्थिति परिस्थिति पर और बिहार में वर्तमान राजनीतिक माहौल पर। प्रशांत किशोर एक मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। वो पीआर एजेंसी चलाने वाले, नारा गढ़ने वाले, नारा बनाने वाले आज समाजवाद की परिभाषा गढ़ रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के नौजवानों का जो दिल जीता है और जिस तरह से नौजवानों को नौकरी और रोज़गार दिया है, जिस तरह से उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में बिहार के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के जो राजनीतिक आयाम दिए हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 1931 के बाद पहली बार बिहार पहला राज्य बना जिसने जातीय गणना करा करके आंकड़ों को सामने रखने का काम किया और उस आंकड़ों के सहारे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। 65% आरक्षण गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को मिला। और ये कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी। तो क्या आरजेडी में लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी, जब वो सत्ता में थे, या राबड़ी यादव जब थी, या तो किसी को क्या टिकट देने का उन्होंने काम किया? क्या यादव समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया, किसी को ये बनाया, या फिर मुस्लिम समाज से बनाया? आप लालू जी के इतिहास को, श्रीमती राबड़ी देवी जी के इतिहास को, राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास को पढ़ करके आइए, तब आप सवाल कीजिए। लालू प्रसाद, अरे प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग से पिच पर इसलिए उतरवाया है ताकि वो मुसलमानों को कुछ बरगला सके। वो तो दे रहे हैं भाई, बरगलाने वाली राजनीति को मुसलमान पसंद नहीं करता। प्रशांत किशोर अभी कर रहे हैं। देखिए, रेलवे के द्वारा टिकट आजकल काटा जाता है, रिजर्वेशन का टिकट। उसमें एक होता है कंफर्म टिकट, एक होता है आरएसी टिकट और एक होता है वेटिंग टिकट। रेलवे का जो नियम है उसमें है कि जो आरएसी या वेटिंग वाले हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। आरएसी वाले तो किसी तरह से, सुन लीजिए ना, आरएसी वाले तो किसी तरह से चले जाते हैं, लेकिन वेटिंग वाले को एक स्टेशन के बाद उतार दिया जाता है। तो ये जो प्रशांत किशोर हैं, ये मुसलमानों को रेलवे की तरह टिकट देना चाहते हैं, वेटिंग टिकट, और अगला स्टेशन पर उतार देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम टिकट नहीं दे रहे हैं। भाई, मुसलमानों को हम जो इज्जत दिए हैं, मुसलमानों को जो सम्मान दिए हैं, मुसलमानों के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मुसलमानों को जो रोज़गार से जोड़ने का काम किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान भी जानते हैं और मुसलमानों को भी पता है कि लालू प्रसाद और मुसलमान ये दो
एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के प्रति जो अगाध प्रेम है ये फेविकॉल से भी ज़्यादा मजबूत है। आप इस तरह से बयान दे करके लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी जी से मुसलमानों को अलग नहीं कर सकते। मुसलमान को पता है कि हमारे लिए कौन मजबूती से खड़ा रहता है, हमारे इशू पर कौन खड़ा रहता है, हमारे मुद्दे पर। भाई लदुआ भीड़ भारतीय जनता पार्टी के पैसे का जो सदुपयोग है वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करते हो तो मुसलमान आपके साथ क्यों आएगा? और आपने मुसलमानों के मुद्दे पर, उनके साथ तो है मैंने तो चैलेंज किया है प्रशांत किशोर को कि मुसलमानों के मुद्दे पर आपने कब कब सवाल खड़ा किए हैं। CAA NRC का जब मामला चल रहा था तो आप सोए हुए थे, आप जनता दल यू के साथ थे और आपको अमित शाह ने जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आपके संबंध में जब पोल खुलना शुरू करेंगे न तो आप कहीं नहीं टिकोगे प्रशांत किशोर, ये पता होना चाहिए। सवाल ले लेते हैं एजाज जी। कल दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से आभार यात्रा पर निकल रहे हैं तो भादों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने शुभ कार्यों का ध्यान रखे। भारतीय जनता पार्टी जितना भी कार्य कर रही है सब अशुभ कार्य कर रही है, जनता के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। और हम जो भी काम कर रहे हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा सत्र चलता है उस टाइम नेता प्रतिपक्ष भाई नेता पे रहते हैं और अभी आभार यात्रा पे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के साथ सबसे बड़ा दल है। नेता प्रतिपक्ष बिहार की आवाज़ हैं। नेता प्रतिपक्ष जब एक ट्वीट करते हैं तो पूरी सत्ता हिल जाती है। नेता प्रतिपक्ष के साथ पूरा आवाम, पूरा नौजवान, पूरा महिलाएं और हर तबके का लोग खड़ा है। इसीलिए इन लोगों को बेचैनी और बौखलाहट है, घबराहट है। जब प्रधानमंत्री तेजस्वी जी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं तो इन लोगों की क्या बिसात है। तो ये हमारे साथ एजाज अहमद है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं, एजाज अहमद ने कहा कि पहले उन्हें क्लास लेने की ज़रूरत है, पहले वो क्लास ले ले और अच्छी तरीके से समाजवाद का अर्थ समझ ले, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के बारे में कुछ भी बोले। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।